नमस्कार, मैं आपका यादव सर स्वागत करता हूं आपके इस इंग्लिश विद यादव सर यूट्यूब चैनल पे। ये इंग्लिश की क्लास 1 है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी सिंगल स्टूडेंट। आप अगर इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं, अगर मुझसे आप जुड़े हुए हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप ध्यान से समझेंगे, आपसे उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बेसिकली क्या समझने वाले हैं? आज की क्लास में हम समझेंगे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे ये फंक्शन करते हैं, इनका क्या रोल होता है इंग्लिश ग्रामर में। आज के इस टॉपिक में हम सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट एक ऐसा शब्द होता है जो कि एक एक्शन को प्ले करता है। सब्जेक्ट एक ऐसा शब्द होता है जो कि एक एक्शन को प्ले करता है। अब एक्शन का मतलब क्या हो गया? जैसे कि मैं बोलूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। जो काम करता है वो अपने आप में सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो भी कोई काम कर रहा है, वह पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे वह पढ़ाने का काम कर रहा है, तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। राम स्कूल जा रहा है, जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। राहुल यहाँ आ रहा है, आने का काम कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है। तो राहुल क्या हो गया? मेरा एक सब्जेक्ट हो गया। ध्यान से समझे इस चीजों को। सब्जेक्ट, अब यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? हमारा नाउन एक सब्जेक्ट बन सकता है या फिर हमारा प्रोनाउन एक सब्जेक्ट बन सकता है। नाउन, जैसे नाउन क्या होता है? नाउन किसी का भी नेम समझ लो अभी के लिए, ठीक है ना। जब नाउन समझाएंगे तब आप नाउन डिटेल में समझना। अभी के लिए किसी का भी नाम, राम, श्याम, सीता, गीता, किसी का भी नाम हो, वो अपने आप में क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, तो नाउन एक सब्जेक्ट बन सकता है, पहली बात। या फिर प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जैसे कि वर्ड होते हैं जो कि नाउन की जगह पे आते हैं। जैसे मैंने बोला यू बोला, मैंने बी बोला, मैंने आई बोला, मैंने सी बोला, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। जो नाउन की जगह पे आते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। तो प्रोनाउन एक सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, नाउन सब्जेक्ट बन सकता है या फिर एक प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है। आगे मैं बात करूं वर्ब की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है वर्ब। तो वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है जो एक्शन को प्ले करती है। जैसे मैंने बोला कि मैं जा रहा हूं, तो यहाँ पे जो जाना है ये अपने आप में एक एक्शन है। यहाँ पे कोई काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, तो जाने का काम क्या हो गया? अपने आप में एक वर्ब हो गई। खाना, खाना कोई क्रिया है, काम हो रहा है, तो वो भी अपने आप में क्या हो गई? वर्ब हो गई। ठीक है, अगर वर्ब की मैं लिस्ट बनाने की कोशिश करूं तो वर्ब मुझे दो टाइप की मिलती है। एक मिलती है मेरी हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, और एक होती है मेरी मेन वर्ब, यानी कि जिसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं, जिसकी 3 वर्ब की फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। वो अपने आप में मेन वर्ब होती है। अब मैं बात करूं अगर ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो कि एक्शन को प्ले करता, जो कि एक्शन को रिसीव करता है। रिसीव करने का मतलब क्या हो गया? मैंने बोला कि मैं पत्र लिख रहा हूं, मैंने बोला मैं पत्र लिख रहा हूं, तो यहाँ पे मैं जो है ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, लिखने का काम कौन कर रहा है? मैं, सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे लिखा क्या जा रहा है? पत्र लिखा जा रहा है। मैंने जो काम किया वो रिसीव किसने किया? लेटर ने, यानी कि पत्र ने। तो पत्र क्या हो गया? अपने आप में ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जो कि एक्शन को रिसीव करता है वो अपने आप में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहां पे नाउन एक ऑब्जेक्ट बन सकता है या फिर एक प्रोनाउन। हमने समझा राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी नेम होगा वो नाउन होता है, वो भी एक ऑब्जेक्ट बन सकता है और एक प्रोनाउन बन सकता है। जैसे कि हर हो गया, हिम हो गया, ही हो, हिज हो गया, हर हो गया, इस तरीके से। ठीक है ना। तो टेंस को बनाने के लिए, पहले एक टेंस या सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हम हिंदी में ढांचा बोलते हैं। किसी भी बिल्डिंग होती है उसके भी स्ट्रक्चर होता है, बिना स्ट्रक्चर के नहीं बनाई जा सकती। तो स्ट्रक्चर बेसिकली 3 चीजें होती है स्ट्रक्चर में। क्या क्या होती हैं? एक होता है हमारा सब्जेक्ट, एक होती है हमारी वर्ब, और एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटा सेंटेंस लिख देता हूं। मैंने बोला आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं। अब यहाँ पे बताओ इंग्लिश बोलने का काम कौन कर रहा है? मैंने बोला आई। ठीक है, आई कर रहा है बोलने का काम, तो आई क्या है? मेरा सब्जेक्ट है। क्या है भाई? सब्जेक्ट है। ठीक है, आई ने बोला क्या है? वैसे आई ने इंग्लिश बोला, यानी कि इसने जो भी काम किया उसे रिसीव किसने किया? इंग्लिश ने। तो इंग्लिश क्या हो गया? मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये मेरी क्या हो गई? एक वर्ब हो गई। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई? वर्ब हो गई। तो हमने क्या समझा? सब्जेक्ट समझा हमने, वर्ब समझी, और हमने क्या समझा? ऑब्जेक्ट समझा। ठीक है,
इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे लिखा है मैं उसे पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक है बेटा, बिल्कुल बेसिक, मैं उसे पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पे बताओ मैं क्या है, मैं उसे पढ़ा रहा हूं। अब यहाँ पे पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। अभी हमने समझा था जो भी काम करता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो क्या हो गया, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये लिखा मैंने आई, ठीक है, एम, पढ़ाने को बोलते हैं हम टीच, टीचिंग, किसे पढ़ा रहा हूं मैं, उसे पढ़ा रहा हूं, हिम। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझें, यहाँ पे मैं उसे पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, किसे पढ़ा रहा हूं मैं, उसे, मैं पढ़ा किसे रहा हूं, उसे पढ़ा रहा हूं, तो उसे क्या हो गया भाई, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये दोनों मेरी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरी मेन वर्ब है। ठीक है, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब, ये मेरी मेन वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस है राहुल खाना खाता है, राहुल खाना खाता है। कौन खाना खाता है, राहुल खाना खाता है। तो राहुल काम कर रहा है यहाँ पे, तो राहुल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। राहुल खा क्या रहा है, खाना खा रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, राहुल खाना खाता है, कैसे बनेगा, राहुल ईट्स द फूड। तो यहां पे क्या हुआ, ये राहुल मेरा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ये मेरा क्या हुआ, वर्ब हुआ, ये मेरा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे एक और सेंटेंस अगर लिखता हूं मैं, अगर मैं बोलूं मैं स्कूल जा रहा हूं, ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो आई क्या हो गया मेरा, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई। यहां तक की बात समझ में आ रही है। आगे एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिया, मैंने बोला ही स्पीक्स हिंदी, ही स्पीक्स हिंदी। जरा मुझे बताएंगे आप इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा और ऑब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। काम कर रहा है, क्या काम किया, ठीक है, बात आ गई समझ में। सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होती है, ये ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या हुआ आप मुझे बताना जरा। सब्जेक्ट वो होता है जो कि एक काम को करता है। वर्ब क्या होती है, जो कि एक्शन हो रहा है, क्या काम क्या हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि मैं खाना खा रहा हूं, तो यहाँ पे खाने का काम हो रहा है, तो ईट एक मेरी वर्ब हो गई। खाया क्या मैंने खाना खाया, तो खाना क्या था, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, एक तो होता है खाने वाला और एक होता है खाने वाला। ठीक है, एक प्लेट में जो रखा होता है उसे बोलते हैं हम खाना, और एक हम खाने को भी बोलते हैं। तो ये समझ में आया, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। पहली क्लास है बेटा, अगर आपको समझ में ना हो तो आप बार बार देखें इस वीडियो को, क्योंकि बार बार देखने से शायद आपके समझ में आ जाए। होप आपने इस लेसन को पसंद किया होगा, और मैं मिलता हूं अगले लेसन में। तब तक के लिए नमस्कार।